नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। बच्चों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है केवीएस के लिए, सीटेट के लिए, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और लगभग सीटेट की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं और केवीएस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस, तो इसको डीपली समझते हैं। बच्चों, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों, एक मानसिक आयु होती है, एक रियल एज होती है। रियल एज वो एज होती है जब हम माता पिता ने जब हमको जन्म दिया, ठीक है। जब मान लीजिए किसी का जन्म 1 जनवरी सन 2000 को हुआ और आज मान लीजिए डेट है 1 जनवरी 2023, तो लगभग बच्चा कितने साल का हो गया बच्चों? 23 साल का। तो उसकी जो जन्म है, जो रियल एज कितनी है, जो उसको क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल एज या रियल एज, वो कितनी है? 23 साल। लेकिन उसका जो दिमाग काम करता है वो इतना इंटेलिजेंट है पढ़ने में, 30 साल के बच्चे की तरह काम करता है। तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? मानसिक आयु हो जाएगी उसकी 30 साल। यदि कोई बच्चा है 23 साल का है और उसको बहुत कम इंटेलिजेंट है, मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आती या कुछ चीजों को सॉल्व नहीं कर पाता, वो उसकी आयु ऐसे मानसिक आयु बहुत कम छोटे बच्चे की तरह है, मान लीजिए 16 साल की तरह है, तो मानसिक आयु उसकी 16 की नहीं जाएगी। तो मानसिक आयु बदलती रहती है समय के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल जो एज है वो माता पिता ने जिस दिन हमारी मान लीजिए डेट 1 जनवरी सन 2000 को जन्म हुआ है तो वो 1 जनवरी 2000 ही रहेगी, लेकिन मानसिक आयु में परिवर्तन नॉलेज के अनुसार होता रहता है। तो मानसिक आयु समझे, एक एग्जाम्पल पेपर में आता है, एक इसका फॉर्मूला है, तो उसको समझते हैं। मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल एज रियल एज इंटू 100, ये आईक्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। ये टर्म मैंने दिया था। मानसिक आयु, एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी मानसिक आयु बच्चों, मान लीजिए आपका दिमाग काम कर रहा है 12 साल के बच्चे की तरह और आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 16 साल। जो आपकी रियल वास्तविक आयु है वो 16 साल है और आपका दिमाग कर रहा है 12 साल के बच्चे की तरह, और इसमें मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वो आईक्यू लेवल निकाला जा सकता है। 4 चौक 16 बच्चों, 4 से 25 बार और 4 से 3 बार 25 दिया 75, यानी कि आईक्यू लेवल कितना आ गया आपका? 75। आप किस तरीके से बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, बॉर्डर लाइन हो, आप बहुत ज्यादा बेकार बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, अभी जानेंगे उसके बारे में कि आपके आईक्यू लेवल से इस तरीके से जाना जाता है। देखो बच्चों, इस जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आईक्यू लेवल कितना निकल के आया था? 75। और यहाँ देखिए आईक्यू लेवल का टेबल, इससे बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। यदि आपका आईक्यू लेवल कितना आया था अभी? 75, और 75 मैच करेगा 70 और 79 के बीच में, यानी कि आप बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हो, जैसे तैसे आप पास हुए हो, तो ये बॉर्डर लाइन वाले बच्चों में आएगा, ठीक है। एवरेज जो बच्चे होते हैं, जो ज्यादा ना इंटेलिजेंट ना ज्यादा कमजोर, वो एवरेज गिने जाते हैं और उनका आईक्यू लेवल बहुत बार पेपर में आया 90 से 109 के बीच में होता है और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। तो पॉपुलेशन काउंट की जाए इनकी तो 50% इनकी पॉपुलेशन रहती है जो बच्चे एवरेज होते हैं। जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आइंस्टीन टाइप, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टाइप, वो भी बहुत कम होते हैं, उनकी भी परसेंटेज 2.2 होती है और उनका जो वेरी सुपीरियर की क्वालिटी में आते हैं उनका आईक्यू लेवल जो होता है अबव 130 होता है। यदि किसी का आईक्यू लेवल निकल के 130 प्लस आ रहा है तो बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी सुपीरियर है, और ऐसी परसेंटेज भी 2.2% है। जो बहुत मेंटली रिटार्डेड होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं दिमागी मानसिक स्तर पर, वो भी बच्चे भी बहुत कम होते हैं, उनकी भी पॉपुलेशन 2.2 गिनी गई है और मेंटली चैलेंज बच्चे उनको बोला जाता है। लो एवरेज, हाई एवरेज, तो ये जो डाटा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों और ये आपको पढ़ के जाना है पेपर में। देखो, इस पर एक बुल कर्व समझा देता हूं मैं आपको। बुल कर्व क्या होता है, मैं यहां से बोर्ड पे जाता हूं। मैंने एक बुल कर्व बनाया, जैसे बुल के ऊपर होता है इस तरीके से। देखो भाई, ये एवरेज का, मैंने कहा एवरेज की, जैसे मैंने बात करूं यहां से, एवरेज कितने परसेंट होते हैं? लगभग 50% पॉपुलेशन एवरेज रहती है। और मैंने बताया जो वेरी लो है वो भी 2% है, जो वेरी हाई है जिनका अबव 130 है वो भी इतने हैं, और जो 70 से बिलो है वो भी 2% है। तो जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कमजोर है, वो इतना ग्राफ है, बीच वाले एवरेज ज्यादा है, तो इसको बुल कर्व कहा जाता है।
इंटेलिजेंस का ब्लू कर्व के नाम से जाना जाता है। आ जाइए बच्चे दूसरे टॉपिक आगे। ये थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बारे में जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। वन फैक्टर थ्योरी, बुद्धि को एक सिद्धांत दिया, एक कारक बताया बुद्धि का, और ये बताया अल्फ्रेड बाइनेट ने। अल्फ्रेड बिने कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बाइनेट भी पढ़ते हैं, अल्फ्रेड बिने बोलते हैं। तो अल्फ्रेड बिने ने, टी साइलेंट है इसमें, और वन फैक्टर थ्योरी दी है। और वन फैक्टर थ्योरी बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि को ये समझो एक तरीके का बताया है अल्फ्रेड बिने ने। मोस्ट इंपोर्टेंट टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? तो ये थ्योरी दी है चार्ल्स स्पियर्समैन। चार्ल्स स्पियर्समैन। ये क्या होता है बच्चों? मैं एक एग्जांपल लेता हूं विराट कोहली का। विराट कोहली क्रिकेट में बहुत शानदार खिलाड़ी हैं विराट कोहली, और लगभग 45 प्लस शतक हो गए उनके, 100 हो गए हैं वनडे क्रिकेट में। और विराट कोहली क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो विशिष्ट क्या है उनका खेल? क्रिकेट। क्रिकेट के लिए वो क्या है? स्पेसिफिक गेम क्या है उनका? क्रिकेट। लेकिन उनका फिटनेस लेवल भी, आगे जानेंगे भी हम, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है। और फिटनेस लेवल के लिए वो गेम्स और भी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। तो जनरल क्या है उनका? फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, जो अपनी फिटनेस के लिए वो करते हैं। कोई टीचर है मैथ का विशिष्ट है, वो फिजिक्स भी पढ़ा लेता है मैथ के साथ साथ, तो मैथ उसका क्या है? उसका स्पेसिफिक, फिजिक्स उसकी क्या है? जनरल। तो आपने जाना चार्ल्स स्पियर्समैन की थ्योरी को आपने पढ़ा। जल्दी से आ जाइए बच्चे, ट्राइआर्चिक इंटेलिजेंस थ्योरी, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राइआर्चिक इंटेलिजेंस थ्योरी, और ये स्टर्नबर्ग ने दी थी। स्टर्नबर्ग ने बच्चों दी थी, बहुत इंपोर्टेंट थ्योरी है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। स्टर्नबर्ग ने 3 तरीके बताए थे ट्राइआर्चिक थ्योरी, और तीनों ये रहे बच्चों। स्टर्नबर्ग ने कहा अपनी थ्योरी में बच्चे 3 तरीके की बुद्धि रखते हैं, और इनको 3 तरीके से डिफाइन किया जाएगा। बच्चे क्रिएटिव होते हैं, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब इनोवेटिव, नए नए आइडियाज से सोचते हैं, न्यू न्यू आइडियाज उनके दिमाग में चलते रहते हैं, एक सवाल को वो कई तरीके से कर देते हैं, नए नए आइडियाज। एनालिसिस, एनालिटिकल, एनालिसिस से बना है, किसी भी समस्या का वो पक्ष और विपक्ष को जानते हैं, कैसे अच्छी चीज है इसकी, क्या बुराइयां हैं, क्या इसकी अच्छाइयां हैं। जब तक वो एनालिसिस नहीं कर लेते तब तक उस समस्या को हल नहीं करते। उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है। और ये बच्चे प्रैक्टिकल भी रहते, करके देखते हैं, कर लर्निंग बाई डूइंग। इनका मतलब किससे है? लर्निंग बाई डूइंग से। तो ये है। लास्ट थ्योरी है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इससे पेपर में 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। यदि 3-4 टॉपिक्स आते हैं तो 1-2 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो होवार्ड गार्डनर ने दी थी, गार्डनर साहब ने दी थी, और होवार्ड गार्डनर साहब ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के 8 कारक बताए थे, 8 सिद्धांत बताए थे। 8 कौन कौन से हैं? बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत कहा जाता है। 8 इनकी संख्या होती है, इनके बारे में पढ़ना है, ये पेपर में आएगा। तो बच्चों जल्दी से हम इनको पढ़ते हैं। ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको चीजें बताई हैं। पीडीएफ के लिए आप नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कोई चार्जेस इसके होंगे नहीं बच्चों। लिंग्विस्टिक, इनसे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है, इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। भाषा में बहुत अच्छी थी। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बोलना चालना, कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही अच्छा था इनका। और मैं इनकी बात करूं स्वामी विवेकानंद की, तो आप सभी जानते हैं शिकागो सम्मेलन में ये गए थे। खेतड़ी के राजा महेंद्र प्रताप ने इनको भेजा था, वहां पे इन्होंने भाषण दिया था धर्मगुरु सम्मेलन में, और बहुत अच्छा इनका भाषण रहा। यहाँ से इन्हें विश्व प्रसिद्धि हासिल की है। और इन्होंने डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर से भाषण स्टार्ट किया, और बहुत ख्याति, विश्व ख्याति पाई इन्होंने। और भाषा में इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, यानी ऑरेटर बहुत अच्छे थे और समझ भी थी। लॉजिकल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के नया टाइप बताया होवार्ड गार्डनर ने, दूसरा। और लॉजिकल यानी तार्किक, गणितीय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनसे बड़ा इसमें कोई नाम नहीं आता है भाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ऊंची सोच रखने वाले, लॉजिकल बंदे थे।
मिसाइल्स, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा नाम, और भारत के बाद में राष्ट्रपति भी रहे, टीचर रहे, प्रोफेसर रहे, और लॉजिकल तार्किक क्षमता बहुत ज़्यादा थी, सोच समझ बहुत ज़्यादा थी। तो लॉजिकल इंटेलिजेंस में जिनकी तार्किक क्षमता अच्छी है, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, वो चीज़ें इसमें आएंगी भी। स्पेशियल इंटेलिजेंस को मैं आपको समझाऊं, स्पेशियल यानी कि स्पेशल पार्ट में, एक किसी स्पेशल चीज में, स्पेशल यानी कि स्पेशल किसमें, कोई चीज भाई पढ़ाई में अच्छा ना हो, हमने लेकिन ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है, तो स्पेशल इंटेलिजेंस किसकी है उसमें, ड्राइंग में। कोई ड्राइंग बनाता हो, कोई कार्टोग्राफर हो, चित्रकार बहुत अच्छा हो, नक्शा बहुत अच्छा बनाता हो, कॉलीग्राफर हो, ड्राइंग राइटिंग बहुत अच्छी हो, कार्टोग्राफर आएगा इसमें। कॉलीग्राफर राइटिंग वाला बहुत अच्छी है राइटिंग, तो इस किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा स्पेशल इंटेलिजेंस में। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में, म्यूजिक में बहुत अच्छी हो, लता मंगेशकर का नाम आता है, एक एग्जांपल के तौर पे लिए है मैंने यहाँ पे लता मंगेशकर जी। इस म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिनके म्यूजिक संगीत बहुत अच्छा हो, बहुत प्रेमी हो, उनकी आवाज बहुत अच्छी हो, तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस का पार्ट हो जाएगा। अच्छा है भी अगला, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, देहिक इंद्रियगत। ये क्या है बच्चों, जिनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो, और फिजिकल फिटनेस, जिम ट्रेनर हुए, योगा टीचर हुए, बाबा रामदेव जी हुए, और मैं बात करूंगा फिर से विराट कोहली की, इंडियन कैप्टन। जब से ये आए टीम में, तब से फिटनेस लेवल टीम का अलग ही हो गया। पहले खिलाड़ी जो थे वो 10-15 रन अधिक दे देते थे अपनी फील्डिंग की वजह से ही, खराब फील्डिंग की वजह से, लेकिन उन्होंने जब टीम के कैप्टन बने, टीम को सुधारा किया, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में इनका नाम मैंने यहाँ पे लिया है। फिटनेस लेवल जब अच्छी हो, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जब फिटनेस लेवल से है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जब आपकी गार्डनिंग कोई अच्छी करता हो, फार्मिंग अच्छी करता हो, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का नाम आता है इसमें, जिन्होंने भारत में किसके जनक हैं, हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत सारे योगदान दिए। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, और इन्होंने भारत में गार्डनिंग बहुत अच्छी करता हो, कोई फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता हो, तो प्राकृतिक इंटेलिजेंस के पार्ट में आएगा। 2 बच्ची हैं लास्ट, और बच्चों इनको तो आप पढ़ के ही जाना, इसलिए मैंने इनको अलग से डिफाइन किया है। एक क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं हो सीटेट के पेपर में कि इनसे क्वेश्चन ना आया हो। तो ये क्या है, इंट्रापर्सनल, और क्या है, अंतर विषयक या अंतरा व्यक्तित्व योग्यता, और इंटरपर्सनल। ऐसे समझो, 2 एग्जांपल देता हूं मैं इनके बारे में। 2 टाइप के बच्चे होते हैं क्लास में। एक बच्चे वो होते हैं जो हेजिटेशन बहुत रखते हैं, और वो अपने अंदर ही अंदर कोई चीज आ भी नहीं रही है ना उन पर, तो टीचर से नहीं पूछेंगे, अपने अंदर ही अंदर उस समस्या को ले आ रखेंगे, या उन्हें कोई दुख भी है, परेशानी है, वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को अपने पास ही रखते हैं। ऐसे बच्चों को अंतर्मुखी बच्चा बोला जाता है, और ऐसे बच्चे को साइकोलॉजी में अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। कुछ बहुमुखी होते हैं, बहुमुखी, जो अपनी बात को कह देते हैं, कभी भी छोटा सा भी डाउट आए तो वो पूछ लेते हैं। तो ये बहुमुखी बच्चे होते हैं जो सबसे इन्वायरमेंट से जुड़ते हैं, फैमिली इनका बैकग्राउंड अच्छा रहता है, फैमिली में सबसे बात करते हैं, दोस्तों से अच्छा बात करते हैं। ये बंदा जो है, जो इंट्रा रहता है, वो खुद में घुटता रहता है, ये समझो भाई, वो खुद से इनर स्पीच टाइप समझो, ये एक्सटर्नल स्पीच समझो इसको, यानी कि जो खुद में ही खो रहता है, खुद में ही खोने वाले पॉइंट है। कवि अपने आप कविता लिखेंगे, ज्यादा समाज से नहीं जुड़ेंगे। फिलोसोफर है, दार्शनिक है, अपने आप में खोए रहेंगे, और ये चीजों को डेवलप करेंगे। जो स्वामी विवेकानंद हैं, या स्वामी महावीर हैं, और यदि मैं बात करूं तो गौतम बुद्ध हैं, तो इन्होंने अपने अंदर चीजें डेवलप की हैं, और अपने अंदर चीजों को डेवलप करके चीजें बाहर करी हैं। तो ये अच्छे भी व्यक्ति ऐसे नहीं है इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन ये बातों को रखते नहीं है, ज्यादा समाज से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, अपनी कथाओं से, अपने नोवेल से, इनसे समाज से जुड़ते हैं। यदि मैं बात करूं इंटरपर्सनल, एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, एक टीचर है, वो सभी से जुड़ता है, उनका ऑडियंस बगैर काम नहीं चलेगा भाई, टीचर का बच्चों बगैर नहीं चलेगा। पॉलिटिकल लीडर का ऑडियंस के लोगों द्वारा, समर्थकों द्वारा उसे चाहिए। ऐसे बच्चे जो ऐसी इंटरनेट से समझो, इंटरनेट सबसे जुड़ा हुआ है, इंटरपर्सनल, जो सबसे जुड़े होते हैं, टीचर, पॉलिटिकल लीडर। मदर टेरेसा का मैंने एग्जाम्पल लिया है, जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत लोगों के जीवन को सुधारा है। तो ये है इंटरपर्सनल के एग्जाम्पल।
जो सबसे जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, वो इंटरपर्सनल है बच्चों। और लास्ट है गिफ्टेड बच्चा, और इसको 3 रिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। 3 रिंग मॉडल, 3 रिंग मॉडल गिफ्टेड, यानी गिफ्टेड कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। रेंजुली ने बताया कि गॉड गिफ्टेड बच्चा आप किसको कहोगे। तो लास्ट है हमारा पॉइंट आज का, गॉड गिफ्टेड बच्चा हम रेंजुली के अनुसार वो बच्चा है जो क्रिएटिव हो, हाई क्रिएटिव, नए नए आइडियाज सोचता हो, इनोवेटिव हो, चीजों को ध्यान से करता हो, नए नए तरीके उसके दिमाग में आते हो, सोच अच्छी हो, विकसित हो, हाई एबिलिटी, क्षमता भी अच्छी रखता हो, उसकी कैपेबिलिटीज बहुत हो, उसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत हो, तो हाई क्षमता रखता हो, अपनी बात पर अडिग रहे, हाई कमिटमेंट, उसे आज जो काम आज करना है वो आज ही करेगा, वो कल पर नहीं छोड़ेगा। जो हाई कमिटमेंट रखता हो, हाई क्रिएटिविटी हो, हाई एबिलिटी हो, तो उसको ये ग्राफ काट रहे हैं। तीनों को कौन सा काट रहा है, तीनों को कॉमन पार्ट कौन सा है, ये बच्चा गिफ्टेड बच्चा होगा, और इसको 3 सिग्मा से डिनोट किया जाता है। 3 सिग्मा ऐसे बच्चों। तो आज की वीडियो इतनी ही है, हमने इंटेलिजेंस को समझा, और नई वीडियोस देखने के लिए शिक्षा क्लासेस को आप शेयर करें, फॉलो करें अपने दोस्तों को, यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी भेजें।